आज के इस वीडियो में हम विंडोज के डिफरेंट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरीके से कब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए डिफरेंट अपडेट्स प्रोवाइड करता है, कब आपको इन अपडेट्स को इंस्टॉल करना चाहिए और कब आपको नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से आप अपडेट्स को मैक्सिमम 1 ईयर तक डिले कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली विंडोज में हमें दो तरह के अपडेट्स देखने को मिलता है, फीचर अपडेट और क्वालिटी अपडेट। फीचर अपडेट के जरिए विंडोज में डिफरेंट फीचर्स को ऐड किया जाता है, जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है। साथ ही साथ तरह तरह के विजुअल चेंजेस भी हमें देखने को मिलता है, तरह तरह की चीज़ें चेंज होती है, तरह तरह के ऑप्शंस ऐड होती रहती है फीचर अपडेट के जरिए। पर यहाँ पे जो क्वालिटी अपडेट है, इसके ज़रिए सिक्योरिटी पैचेस को भेजा जाता है, साथ ही साथ जो बग फिक्सिंग है वो सब किया जाता है। तो इसके बारे में हम बाद में आते हैं। यहाँ पे जो फीचर अपडेट है, इसका साइज 1 GB से लेके 4 GB तक हो सकता है, और इस अपडेट को इंस्टॉल करने में सबसे ज़्यादा टाइम भी लगता है, क्योंकि विंडोज़ के फीचर अपडेट में कुछ चीज़ें अनइंस्टॉल होके वापस से इंस्टॉल होती हैं, इसी वजह से टाइम लगता है। फीचर अपडेट आपको साल में 1 या फिर 2 बार ही देखने को मिलता है, और कुछ केसेस में फीचर अपडेट के बाद आपको विंडोज़ को यूज़ करने के टाइम सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। और मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर आप फीचर अपडेट इंस्टॉल कर रहे हो, इससे पहले आप एक रेस्टोर पॉइंट ज़रूर क्रिएट कर लीजिएगा। अगर कोई गड़बड़ होती है तो रेस्टोर पॉइंट के जरिए आप इजीली अपने सिस्टम को फिक्स कर पाओगे। चलिए अब बात करते हैं फीचर अपडेट को डिले करने की। यहाँ पे विंडोज़ के आपके पास कोई भी वर्जन हो, चाहे विंडोज 10 होम हो, चाहे विंडोज 10 प्रो हो, चाहे एडुकेशन हो, चाहे एंटरप्राइज हो, कोई भी वर्जन हो, सभी में आप फीचर अपडेट को 35 डेज तक डिले कर सकते हो। पर विंडोज़ की जिस भी वर्जन में आपको ग्रुप पॉलिसी एडिटर का ऑप्शन मिलता है, इसके ज़रिए आप विंडोज़ की फीचर अपडेट को 365 डेज तक डिले कर सकते हो। पर इस बात को आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा कि विंडोज़ 10 होम में ग्रुप पॉलिसी एडिटर नहीं मिलता है। विंडोज़ की जो अदर वर्जन्स है वहाँ पे आपको मिल जाती हैं। विंडोज़ 10 प्रो में डेफिनेटली आपको मिल जाती हैं। एक बात यहाँ पे ज़रूर नोट करने वाली है, जब आप विंडोज़ की फीचर अपडेट को रिसीव करते हो, इसके बाद विंडोज़ की जो बिल्ड नंबर है वो बदल जाता है, या फिर यूँ कह लो विंडोज़ की जो वर्जन है वो बदल जाता है, लेटेस्ट वर्जन में अपडेट हो जाता है। डेफिनेटली होगा। तो जब भी आप कोई अपडेट रिसीव करते हो तो ये जो नंबर है ये बदल जाता है। बेसिकली यहाँ पे वर्जन बदल जाता है, और एक वर्जन को माइक्रोसॉफ्ट 18 मंथ्स के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट का मतलब है बाकी के जो अपडेट्स हैं, जो मेंटेनेंस अपडेट है, मतलब कि आप समझ सकते हो बग फिक्सिंग अपडेट या फिर सिक्योरिटी पैचेस की जो अपडेट है वो एक वर्जन को 18 मंथ्स तक की मिल सकता है, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो तब ऑटोमेटिकली जो विंडोज़ की ऑटो अपडेट फीचर है वही ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर देगा। अगर आप किसी तरीके से अपडेट को बंद कर देते हो तो आपको इसके बाद कोई भी अपडेट विंडोज़ में नहीं मिलेगा, कोई भी बग फिक्सिंग की अपडेट नहीं मिलेगी, कोई भी सिक्योरिटी पैचेस नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। अब हम बात करेंगे क्वालिटी अपडेट की। विंडोज़ 10 में हर महीने क्वालिटी अपडेट प्रोवाइड किया जाता है। इसके ज़रिए ऑब्वियसली कोई फीचर इंप्रूव नहीं किया जाता, पर विंडोज़ 10 में जो बग्स हैं उनको फिक्स किया जाता है, जो सिक्योरिटी लूपहोल्स हैं, जो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको फिक्स किया जाता है, साथ ही साथ जो सिक्योरिटी पैचेस वगैरह हैं वो भी प्रोवाइड किया जाता है। बेसिकली ये एक मेंटेनेंस अपडेट है, इसके ज़रिए सिर्फ विंडोज़ को माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करता है और ज़्यादा कुछ नहीं। विंडोज़ 10 में आपको 4 तरह के क्वालिटी अपडेट्स देखने को मिलेगा: बी अपडेट, सी अपडेट, डी अपडेट और आउट ऑफ बैंड अपडेट। बी अपडेट हर महीने की सेकंड ट्यूसडे को प्रोवाइड किया जाता है, जिसको पैच ट्यूसडे के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन उसी महीने का जो सिक्योरिटी पैचेस वगैरह है, जो बग फिक्सिंग अपडेट्स हैं, वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। बात करें अगर सी एंड डी अपडेट की, तो ये रिस्पेक्टिवली महीने की 3rd वीक एंड 4th वीक को प्रोवाइड किया जाता है, और सी एंड डी अपडेट ऑप्शनल अपडेट के अंदर काउंट होती हैं। बेसिकली सी एंड डी अपडेट्स में उन्हीं अपडेट्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है जो आने वाले महीने में माइक्रोसॉफ्ट प्लान कर रहा है एज ए बी अपडेट प्रोवाइड करने की। जैसे कि सितंबर के महीने में अगर कोई सी या फिर डी अपडेट आता है, तो आने वाला महीना मतलब कि अक्टूबर के महीने में भी ये अपडेट्स एज ए बी अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाए। और जो बी अपडेट होगा वो डेफिनेटली ऑप्शनल नहीं होगा, उसको आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा।
बेसिकली इन अपडेट्स को पहले ही प्रोवाइड कर देने के पीछे का जो मेन रीज़न है वो है चेकिंग। माइक्रोसॉफ्ट चाहता है कि जो भी यूज़र्स इन अपडेट्स को बाद में इंस्टॉल करे, पैच ट्यूसडे के बाद जो भी अपडेट्स माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करे उनको जब यूज़र्स इंस्टॉल करे, यूज़र्स को इंस्टॉल करने की ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है, ऑटो अपडेट्स हैं, पर फिर भी जो यूज़र्स इंस्टॉल करे उसमें कोई दिक्कत ना रहे। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था। इसीलिए पहले ही एक अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाता है जो ऑप्शनल होती है। अगर यूज़र्स चाहे तो उसको इंस्टॉल कर सकता है और टेस्ट कर सकता है कि उस अपडेट में कोई दिक्कत है या फिर नहीं। अगर उन अपडेट्स में कोई दिक्कत है तो यूज़र्स माइक्रोसॉफ्ट को रिपोर्ट कर सकता है और उसके बाद अगर बहुत सारे यूज़र्स सेम प्रॉब्लम को रिपोर्ट करता है तो माइक्रोसॉफ्ट उस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व कर देता है नेक्स्ट अपडेट में। जब वो ऑप्शनल नहीं रहेगा, जब वो इंस्टॉल करना ज़रूरी होगा, जब वो मैंडेटरी हो जाएगा, जब वो अपडेट मतलब पैच ट्यूसडे के दिन जब वो अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तब वो जो प्रॉब्लम रहेगा उसको माइक्रोसॉफ्ट फिक्स करके ही प्रोवाइड करेगा। एंड ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट कभी भी C&D अपडेट्स के अंदर सिक्योरिटी पैचेस को इंक्लूड नहीं करता है। बेसिकली C&D अपडेट्स को आप बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम फॉर B अपडेट कह सकते हो। फाइनली हम बात करते हैं आउट ऑफ बैंड अपडेट्स की। इनमें एक या फिर मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज फिक्सेस को इंक्लूड किया जाता है जिनको नेक्स्ट महीने की पैच ट्यूसडे तक डिले नहीं किया जा सकता। ऐसे बग्स या फिर सिक्योरिटी लूप होल्स जिनको अभी फिक्स करना ज़रूरी है, नेक्स्ट महीने तक डिले करने से बहुत सारे यूज़र्स को परेशानी हो सकती है, यूज़र्स की डेटा के लिए खतरा हो सकती है, तो तब यहाँ पे आउट ऑफ बैंड अपडेट्स को रिलीज़ किया जाता है और उन प्रॉब्लम्स को फिक्स किया जाता है। और आउट ऑफ बैंड अपडेट्स महीने की किसी भी वक्त आ सकता है। एंड डेफिनेटली ये अपडेट्स ऑप्शनल नहीं होते हैं, ऑटोमेटिक अपडेट के जरिए इंस्टॉल हो जाता है। ओके, चलिए अब मान लेते हैं कि आपने 3 महीने के लिए अपने कंप्यूटर को ऑन नहीं किया, तो इस 3 महीने के बीच माइक्रोसॉफ्ट ने जितने भी क्वालिटी अपडेट्स रिलीज किए हैं तो क्या वो आपको नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं। आप जब कंप्यूटर को ऑन करोगे, विंडोज़ की अपडेट सेक्शन में जाओगे तो आपको पिछले महीने की सारे अपडेट्स एज ए क्यूमुलेटिव अपडेट मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक सवाल ये आ सकती है कि अपडेट देने का एक फिक्स डेट क्यों है? एक पूरा महीना भी थोड़ा थोड़ा करके भी अपडेट प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके पीछे 2 रीज़न है। ऐसा होने के पीछे 2 रीज़न है। पहला तो अगर थोड़ा करके अपडेट प्रोवाइड किया जाए तो यूज़र्स को परेशानी होगी, यूज़र्स को बार बार कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना पड़ सकता है। अगर कोई अपडेट दिया जाए तो यूज़र्स को कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो यूज़र्स को काम करने में दिक्कत होगी अगर बार बार अपडेट आता रहे तो इसीलिए एक ही अपडेट बना दिया जाता है और उसी अपडेट को महीने की एक ही दिन डिलीवर कर दिया जाता है। इसको हम B अपडेट कहते हैं और महीने की सेकंड ट्यूसडे को ये प्रोवाइड किया जाता है, जिसको पैच ट्यूसडे के नाम से भी जाना जाता है। एंड दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अपडेट्स की प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होगी। आपने शायद देखा होगा विंडोज़ की ऑप्शनल अपडेट्स में क्यूमुलेटिव अपडेट प्रीव्यू करके कुछ लिखा हुआ होता है। ये बेसिकली वो अपडेट्स है जो नेक्स्ट महीने में माइक्रोसॉफ्ट रिलीज करेगा, तब वो अपडेट डेफिनेटली ऑप्शनल नहीं होगा। अभी के लिए अगर आप उन अपडेट्स को इंस्टॉल करते हो तो आप एज ए टेस्टर काम करोगे। ऑल्दो मैंने आपको यहाँ पे अपडेट्स के बारे में जितनी भी चीज़ें बताया है ये सब कुछ ऑन पेपर है। यहाँ पे बहुत सारे केसेस में अपडेट्स मिलने के बाद, स्पेशली क्वालिटी अपडेट्स मिलने के बाद सिस्टम में दिक्कत आती हैं, तरह तरह के बग्स आते हैं। सिर्फ क्वालिटी अपडेट्स ही नहीं, जो फीचर अपडेट है उसको भी रिसीव करने के बाद बहुत बार दिक्कत आती है। इसीलिए अपडेट्स को रिसीव करने से पहले अगर आप खुद से देख रहे हो कि अपडेट आया है, उसको आप इंस्टॉल करने जाओगे, उससे पहले आप सिस्टम की एक रेस्टोर पॉइंट ज़रूर क्रिएट कर लीजिए या फिर यूँ कह लो बैकअप बना लीजिए। ऑप्शनल अपडेट में ऑप्शनल ड्राइवर अपडेट करके भी आपने ज़रूर देखा होगा। अब ये क्या भला है? बेसिकली विंडोज़ 10 में 2 तरह के ड्राइवर अपडेट प्रोवाइड किया जाता है। कुछ ऑप्शनल होते हैं और कुछ ऑटोमेटिक अपडेट होते हैं। इसको इंस्टॉल करना मैंडेटरी होता है। ये पूरी तरीके से उस हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड करता है जिसका वो ड्राइवर है। किसी भी मैन्युफैक्चरर का वो ड्राइवर है, किसी भी मैन्युफैक्चरर की किसी भी प्रोडक्ट की वो ड्राइवर है, उस मैन्युफैक्चरर के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि वो उस अपडेट को ऑप्शनल रखना चाहते हैं या फिर मैंडेटरी रखना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शनल ड्राइवर अपडेट्स को आपको तभी इंस्टॉल करना चाहिए जब आपके सिस्टम में कोई पर्टिकुलर डिवाइस में कोई एरर आ रही है, कोई दिक्कत हो रही है। एंड ऑप्शनल ड्राइवर अपडेट्स को भी इंस्टॉल करने से पहले
एक ज़रूर से रेस्टोर पॉइंट क्रिएट कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप विंडोज़ 10 प्रो या फिर उससे अपर वर्जन में ग्रुप पॉलिसी एडिटर के ज़रिए इजीली क्वालिटी अपडेट्स को भी डिले कर सकते हो, पर वो आपको नहीं करना चाहिए। मैंने आपको ये बता दिया है कि वो आपको क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है मैंने आपको विंडोज़ अपडेट के रिगार्डिंग सभी चीज़ें ठीक से समझा दिया है। अगर इसके बाद भी आपका कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल उसको जरूर टैप कर दीजिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।